हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस बाई एसएसटी में। अभी तक हमने पोर्टुगीज़ के बारे में देखा, हमने डच के बारे में देखा। अब इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में देखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक भारत पर राज किया। तो कहानी शुरू होती है 1599 से, जब कुछ व्यापारी थे जिनकी कंपनी थी और उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। 1600 का समय आता है। क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती है और कहती है आप जाइए और ट्रेड करिए, और इस कंपनी का नाम रखती है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। और इस चार्टर में ये कहा गया कि 15 साल तक आपको ये एकाधिकार है, आपको मोनोपोली है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिर एक चार्टर और निकलता है 1609 में, जिसमें कहते हैं कि आप इनडेफिनिट टाइम तक आप ट्रेड कर सकते हैं। 1609 का समय है। हमने पिछले जब हम पोर्टुगीज़ पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में और 1611 में वापस जाते हैं। हालांकि 1611 में एक बड़ी चीज़ ये हुई कि इनको ये परमिशन मिल जाती है कि आप मसूलीपट्टनम में ट्रेड कर सकते हैं और फैक्ट्री लगा सकते हैं। पर इनकी फैक्ट्री हम देखेंगे कि 1613 में लग रही है, जब थॉमस एल्डवर्थ यहाँ थे। कैप्टन थॉमस बेस्ट और थॉमस एल्डवर्थ इस टाइम पे थे। तो 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगेगी सूरत में। उसके बाद जो 1611 में इनको ट्रेडिंग राइट मिला था मसूलीपट्टनम में, उसको इन्होंने 1616 में फैक्ट्री लगा दी मसूलीपट्टनम में, और ये फैक्ट्री को हम फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ कहते हैं। क्वेश्चन तो इस तरह बन जाते हैं कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री साउथ में कहाँ लगी, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री ईस्ट में कहाँ लगी, और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री वेस्ट में कहाँ लगी। तो वेस्ट में हम सूरत में देख रहे हैं। और इसके बाद 1633 में ईस्ट में फैक्ट्री लगेगी, जो कि महानदी डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में इनकी फैक्ट्री लगेगी। वही बस साहब थॉमस रो आते हैं 1615 में, और वो 1619 तक भारत में रहे जहांगीर के कोर्ट में। तो उनको परमिशन मिल गई, आगरा, अहमदाबाद और बारोद में आप ट्रेड कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। 1651 का समय है। सात सोजा सूबेदार है, या फिर जिसे गवर्नर भी कहते हैं बंगाल का, वो कहता है अंग्रेजों से कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, और बस आपको क्या करना होगा, 3000 रुपये हमको सालाना देना होगा। तो अंग्रेज यही चाह रहे थे, वो कहे ठीक है बिल्कुल हम दे देंगे 3000 रुपये। उनको 3000 रुपये क्या था, कुछ नहीं था। तो फैक्ट्री लगेगी हुगली पर 1651 में। अब इसके बाद 1662 का समय आता है। चार्ल्स सेकंड की शादी जो है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन से होती है। अब आप ये देखेंगे कि बॉम्बे को पुर्तगाल का जो राजा था, बॉम्बे को एज अ गिफ्ट दे देगा चार्ल्स सेकंड को। और इसमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय ये एविडेंस मिलता है कि डाउरी जो है वो उधर भी प्रचलित थी, यूरोपियंस लोग भी डाउरी उस टाइम पे थी प्रचलित। आप ये देखेंगे कि हमारे ही देश के, हमारा ही एक जगह है बॉम्बे, और उसको जो है दूसरे देश के राजा और किसी दूसरे देश के राजा को गिफ्ट दे रहे हैं, और कहते हैं बस 10 पाउंड आपको देना होगा। कि बिल्कुल ठीक है। अब होता यह है कि तुरंत इन लोगों ने बॉम्बे को हेडक्वार्टर नहीं बना लिया। 1687 में जब काफ़ी चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दी, तब 1687 में बॉम्बे को 1687 बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम और डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब 1717 का समय आता है। फरूख सियर उस टाइम पे गद्दी पर बैठा था। उसने एक फरमान जारी किया जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। एक तरीके का गोल्डन फरमान था वो। मतलब कहा कि 3 जगह पे, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इस फरमान में लिखा क्या था? इसमें यह लिखा था कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप करिए, आपको कोई ड्यूटीज़ कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ बस ऐसा करिएगा, 3000 रुपये हमको सालाना देते रहिएगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद इनको ये भी कहा गया कि आप दस्तक भी इशू कर सकते हैं। दस्तक एक तरह की पास हुआ करता था, जब इनका कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सामान लेकर कोई अगर कुछ निकलता था तो उसमें इनको टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तरीके से इनका एक पास भी बन गया था। तीसरा चीज़ कहा गया कि आप कलकत्ता के आसपास जितनी जगह है आप ले सकते हैं रेंट पे। तो रेंट पे अब दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे, कहेंगे कि आप सूरत में भी आप ट्रेड कर लीजिए, बस आप उनको 10,000 रुपये सालाना दिया करिए। क्या ठीक है, बिल्कुल सही है, और कोई आपको टैक्स नहीं देगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ हो जाती है कि उनसे ये कहा गया कि आप अपनी करेंसी भी, अपनी कॉइन्स भी बॉम्बे में जारी कर सकते हैं। ये जो करेंसी वाला पोर्शन होता है, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी नेशन के लिए, और ये भी दे दिया। तो इस तरीके से हमने पूरा इंग्लिश के बारे में देखा। अभी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के।
आगे बढ़िए। इसके बाद हम फ्रेंच देखते हैं, और एक बार ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम और आगे घुसेंगे, फिर देखेंगे जितने भी लड़ाई होंगी, जितने भी नए स्टेट बनेंगे, सक्सेसर स्टेट बनेंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, चैनल पर बने रहिए। हरे कृष्णा।